नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉप इंडिया पर। आज की अपडेट है हाई कोर्ट एलडीसी एंड ग्रुप डी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि हाई कोर्ट एलडीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ही दिनों से वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि ग्रुप डी के फॉर्म तो फिल किए हुए भी लगभग 3 साल हो गई और हाई कोर्ट एलडीसी को लगभग 1.5 साल फॉर्म फिल किए हुए हो गई। तो यानी बहुत दिनों से इसकी एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि स्टेनोग्राफर और ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी निकली थी हाई कोर्ट में, उसकी एग्ज़ाम हो चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा था कि हाई कोर्ट एलडीसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो अभी ऐसे यानी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैंने मेरे सोर्सेज के द्वारा ही पता किया है। तो जो जानकारी निकल के आई है मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे आपको पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम यानी 3 साल से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो देखो यानी जो अपडेट निकल के आई है वहीं यही अपडेट है कि जैसे हाई कोर्ट में इन एग्ज़ाम्स को लेकर एक मीटिंग होनी थी, लेकिन अभी तक वो मीटिंग नहीं हुई है। वह मीटिंग इस संदर्भ में भी हो रही थी कि आपको पता है कि आरपीएससी और आरएसएमएस डबल एसबी यानी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के जो तमाम भर्तियों के जो फॉर्म है वह रीओपन हो रहे हैं। तो इसी ईडब्ल्यूएस के कारण जो फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, तो उसी को लेकर हाई कोर्ट में भी एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें यह डिसाइड करना था कि फॉर्म रीओपन करने हैं या नहीं करने। और दूसरी चीज़ है कि इनकी एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाई जाए। लेकिन बीच में कोरोना की सिचुएशन उत्पन्न होने के कारण अभी तक वह मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हाई कोर्ट में कॉल कर करके पूछ रहे थे, तो उनको भी पता है कि कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही थी। तो मैंने मेरे सोर्सेस के द्वारा पता किया है। तो देखो अभी तक हाई कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है कि ईडब्ल्यूएस के कारण जो फॉर्म रीओपन होने थे वह फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो हाई कोर्ट है वह इन दोनों भर्तियों की एग्ज़ाम नवंबर में करवाने पर विचार कर रहा है। तो हो सकता है कि हाई कोर्ट एलडीसी एंड ग्रुप डी का एग्ज़ाम नवंबर माह में कंडक्ट हो। और दूसरी एक और बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पूछ रहे थे कि एलडीसी का एग्ज़ाम पहले होगा या ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले होगा। तो देखो आप लोगों को बता दो कि ग्रुप डी के फॉर्म फिल सबसे पहले हुए थे, लेकिन अभी तक इसकी एग्ज़ाम नहीं हुई। तो देखो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हाई कोर्ट पहले कंडक्ट करवाएगा और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बाद में हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आप देखो संभावित माह है, यानी जो मेरे को न्यूज़ मिली उस न्यूज़ के हिसाब से तो देखो हाई कोर्ट एलडीसी एंड ग्रुप डी का एग्ज़ाम नवंबर माह में हो सकता है। और हाई कोर्ट इसी बात पे विचार कर रहा है कि नवंबर माह में ग्रुप डी और हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाए। दूसरी चीज़ है कि जो ईडब्ल्यूएस के कारण फॉर्म रीओपन होने थे उसमें देखो अभी तक हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है। जैसे कि सभी को पता है कि जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है उसके तो सभी फॉर्म रीओपन होंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट है वहाँ देखो इंडिपेंडेंट बॉडी है यानी संवैधानिक संस्था है। और इस पे देखो इसके जो कार्य करने का तरीका है और जो एग्ज़ाम लेने का तरीका वो सब कुछ खुद का अपना होता है। उस पर देखो सरकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। यदि हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वह विचार करता है कि सभी बोर्ड यानी एक मौका दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस वालों को, तो हम भी मौका दे दे, तो यदि वो उस पर विचार करते हैं तब तो फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। और जहाँ तक है देखो अभी तक इसके बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो देखो हाई कोर्ट वाले क्या फैसला लेते हैं तो कुछ दिनों में सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इनकी जो एग्ज़ाम होने का जो संभावित माह है वह माह नवंबर माह ही है। नवंबर में एग्ज़ाम करवाने की सोच रहा है एलडीसी एंड ग्रुप डी की। तो जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी निरंतर जारी रखे, क्योंकि नवंबर माह है। जैसे आपको पता है कि 2-3 महीने में तो एग्ज़ाम नहीं हो सकती, क्योंकि अब मई है, जून है और जुलाई है। 3 महीने में तो यानी जो कोरोना की सिचुएशन है उस वजह से 3 महीने में एग्ज़ाम नहीं हो सकती। तो हाई कोर्ट इसकी एग्ज़ाम को नवंबर माह में करवाने का ही विचार कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये जो अपडेट थी वह अपडेट मैंने आपको बता दी है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।